एक पोजीशन जो है दोनों में से वो करेक्ट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब मैंने क्या बोला कि कॉर्नर इन द एचपी बोला है, तो इन द एचपी में आप पूरा एचपी पर रख दिए तो आपको पता चला टॉप व्यू में बनेगा सेक्शन। अब किस पार्ट को इन द एचपी बोला है? कॉर्नर। तो जिस भी पार्ट को इन द एचपी बोला गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिवाइन क्लासेस बाय राहुल ताम्रकार सर। आज की इस वीडियो में हम प्लेन जो कि एचपी और वीपी दोनों से इंक्लाइन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो भी प्लेन डबल इंक्लाइन होता है उसे ऑब्लिक प्लेन कहा जाता है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में हो सकता है 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए। अब प्रोजेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि आपने जैसे मेरे पुराने दोनों वीडियो में देखा होगा, जो रिसेंट जो 2 वीडियो है उसमें जब प्लेन किसी एक रेफरेंस प्लेन से इंक्लाइन होता है तो हमें 2 सेट बनाना पड़ता है फ्रंट व्यू टॉप व्यू का। अब जब डबल इंक्लाइन का क्वेश्चन आएगा तो बेसिकली 3 सेट बनेंगे। तो कॉन्सेप्ट जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में देखा होगा वैसे ही रहने वाला है, बस अब एक एक्स्ट्रा एंगल लेकर हम तीसरा सेट बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि यहाँ आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या बोला गया है, अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ 40 mm साइड हैज अ कॉर्नर इन द एचपी। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक हेक्सागन है जिसका साइड 40 mm है। तो हम जो हर क्वेश्चन में करते आए हैं, गिवन लिखेंगे। एक हेक्सागन है जिसका साइड कितना बोला हुआ है, साइड इक्वल्स टू 40 mm। अब आगे क्या बोल रहा है, हैज अ कॉर्नर इन द एचपी। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कॉर्नर इन द एचपी, ये हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द एचपी। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं एंगल 45 बोला जा रहा है, किसको बोला जा रहा है, सरफेस। तो यहां पर मैं लिख लिया सरफेस 45 डिग्री टू द एचपी, ये हमने लिख लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, द टॉप व्यू ऑफ द डायगोनल थ्रू द कॉर्नर विच इज इन द एचपी मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ द वीपी। तो यहां पर क्या है, इस सेंटेंस को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। क्या बोल रहा है कि जो कॉर्नर इन द एचपी हम रखने वाले हैं, उस कॉर्नर से होकर जाने वाला जो डायगोनल है, उस डायगोनल का टॉप व्यू वीपी से 60 डिग्री इंक्लाइंड होगा। तो ये क्वेश्चन में सेंटेंस बोला है। अब इसको मैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो मैं क्या लिखता हूं, सीधा डायगोनल थ्रू द कॉर्नर इक्वल टू 60 डिग्री टू द वीपी। तो देखो मैंने यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिया डायगोनल थ्रू द कॉर्नर। अब कौन सा कॉर्नर, जो हम यहां पर इन द एचपी लेने वाले। तो आप क्वेश्चन में गिवन ऐसा लिखें कि आपको गिवन लिखने के बाद दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अब आप जब गिवन लिखोगे तो आपको बिल्कुल ये ध्यान में होना चाहिए कि कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो मैंने सिंपलेस्ट तरीके से लिख लिया। आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर होने वाला है जो भी सेंटेंस क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो अब शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत कैसे होगा, सबसे पहले आपको रेफरेंस लाइन बनाना होगा। तो मैं कुछ इस तरीके से स्केल सेट करते हुए एक रेफरेंस लाइन बना लेता हूं। यहाँ अब मैं एरो हेड शो कर लेता हूँ। एरो हेड के साथ हम क्या करते हैं, एक्स वाई लिखते हैं। तो ये एक्स हो गया और इधर मैं वाई लिख लेता हूँ, ये हो गया एक्स वाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन में, शुरुआत आपको कैसे करना है, आपको ट्रू शेप बनाकर करना है। अब ट्रू शेप बनाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रंट व्यू में ट्रू शेप दिखेगा या टॉप व्यू में ट्रू शेप दिखेगा। उसके लिए सबसे बेसिक सेंटेंस या सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस कौन सा होगा, ये बोला हुआ है क्वेश्चन में, कॉर्नर इन द एचपी। तो मैंने अपने पुराने पिछले वीडियोस में भी ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। अगर आप शुरुआत इमेजिन से करिएगा, आपको यहाँ पर इमेजिन करना, शॉर्टकट वगैरह सब बाद में। आप पहले डिसाइड कर रहे हो कि कौन से व्यू में सेक्शन बनेगा, तो आप इमेजिन करो। तो ये जैसे मैंने बताया हुआ है एचपी और ये वीपी है। अगर आप पूरे के पूरे प्लेन को अगर ऐसा एचपी पर रख देते तो आप इमेजिन करो कौन से व्यू से सेक्शन दिखेगा। समझ लो ये मैंने जो हाथ रखा हुआ है वो एक सेक्शन है, यानी हेक्सागन है। अगर मैं पूरे के पूरे हेक्सागन को ऑन द एचपी रखता हूं तो आप अभी जो फ्रंट से देख रहे हैं उसमें आपको लाइन दिख रहा है। टॉप से देखेंगे इसको तो ये सेक्शन दिखाई देगा, हेक्सागन जो है। तो यहाँ पर वही लॉजिक बैठता है, कॉर्नर इन द एचपी बोला है, किसी भी पार्ट को इन द एचपी पर बोला तो आप इमेजिन करो प्लेन को एचपी पर रख देते हो।
ऐसा HP पर रख दिए तो टॉप व्यू से सेक्शन बनेगा। तो आपने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे हेक्सागन जो बनना है, अगर मैं यहाँ पर हेक्सागन बनाता हूँ तो ऐसा टॉप व्यू पे बनाऊंगा। हो गया क्लियर। अब सवाल ये है कि क्या ये पोजीशन सही है, या अगर मैं कुछ इस तरीके का पोजीशन बनाऊं तो ये सही होगा, या कुछ भी सही हो सकता है। तो मैंने अपने पुराने वीडियो में भी बताया है कि क्वेश्चंस कुछ भी पोजीशन पे नहीं बनने वाला, एक पोजीशन जो है दोनों में से वो करेक्ट होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब मैंने क्या बोला कि कॉर्नर इन द एचपी बोला है, तो इन द एचपी में आप पूरा एचपी पर रख दिए तो आपको पता चला टॉप व्यू में बनेगा सेक्शन। अब किस पार्ट को इन द एचपी बोला है? कॉर्नर। तो जिस भी पार्ट को इन द एचपी बोला गया है वही पार्ट सबसे लेफ्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं सबसे लेफ्ट में एक ऐसा प्रोजेक्टर लाइन बनाऊं तो ये कॉर्नर दिख रहा है, और इसमें अगर मैं सबसे लेफ्ट में एक प्रोजेक्टर लाइन बनाऊं तो ये एक साइड दिख रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कॉर्नर बोला है तो इन दोनों में से कौन सा सही होगा? फर्स्ट वाला सही होगा। अगर इस क्वेश्चन में साइड इन द एचपी बोलता, सेम यही क्वेश्चन होता, अगर साइड इन द एचपी बोलता तो ये करेक्ट होता, हम सबसे लेफ्ट में साइड को रखते। अगर आप किसी क्वेश्चन में ये चीज सही से स्टार्ट कर देते हो तो आगे के क्वेश्चन बिल्कुल सही बनेंगे। अब आगे बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है, सबसे मेन यही था। कई लोग क्या करते हैं, एग्जाम में जब क्वेश्चन बनाएंगे तो टॉप व्यू में सेक्शन दिखा देंगे बट इसी क्वेश्चन को इस तरीके से बना देंगे, तो फिर तो वो गलत हो गया। तो आपको ये समझना है कि ये पोजीशन कैसे, किस तरीके से आपको डिसाइड करना है। तो आप देख लो किस पार्ट को बोला है, उस पार्ट को सबसे लेफ्ट में रखो। तो उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक अब क्लियर हुआ होगा, और आगे क्वेश्चंस में देखेंगे तो और लॉजिक क्लियर होगा। तो अब मैं जब स्टार्ट करूंगा तो ये समझ गया कि मुझे हेक्सागन कुछ इस तरीके से बनाना है। अब बात यह है कि ये हेक्सागन कैसे बनेगा। तो जैसे मैं हर बार ट्रेडिशनल तरीके से बताता हूँ या कन्वेंशनल तरीके से बताता हूँ हेक्सागन कैसे बनाना है, तो यहाँ पर टोटल 6 एंगल है हेक्सागन है। तो आप टोटल एंगल 360 को डिवाइड बाई 6 करेंगे, कितना आ जाएगा हर एक एंगल? 60 डिग्री। मतलब जो आउटर एंगल है, आउटर एंगल कैसे डिसाइड करेंगे? ये आउटर एंगल है, ये 60 डिग्री होगा, ये आउटर एंगल है, ये 60 डिग्री होगा। क्लियर? तो अब मैं इस क्वेश्चन को फाइनल ड्रॉ करके दिखाता हूं कि आप हेक्सागन कैसे बनाना स्टार्ट करेंगे। तो आप ये समझ गए कि कॉर्नर जो है सबसे लेफ्ट में होना है। अब ऐसा रखोगे तो दो साइड जो है, एक ये साइड और एक ये साइड, बिल्कुल एक्स वाई के पैरेलल बनेगा। तो हम इसी बेसिस पे स्टार्ट करते हुए अब हेक्सागन को बनाएंगे। तो मैं अब क्या करने वाला हूं, अब बिल्कुल एक्स वाई के पैरेलल स्केल सेट करके मैं एक साइड बना लेता हूं। ये साइड मैंने मार्क कर लिया, ये कितने एमएम का है? 40 एमएम का। तो 40 एमएम में क्यों बनाया? क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है साइड 40 एमएम। अब आप क्या करेंगे, आपको आउटर एंगल 60 लेकर बनाना है तो आप एक प्रोटेक्टर लेंगे और कुछ इस तरीके से एक पॉइंट पर रखे। आउटर एंगल लेना है 60, तो मैं कुछ इस तरीके से 60 एंगल लिया और एक पॉइंट ऐसा मार्क कर लिया। सेम दूसरे पॉइंट पर मैं ऐसा रखता हूं और आउटर एंगल कुछ इस तरीके से 60 मार्क कर लेता हूं। अब मैंने ये जो पॉइंट्स मार्क किए इनको मिलाते हुए 4 सेंटीमीटर का साइड ले लेता हूं कुछ इस तरीके से। तो फाइनली मैं कुछ इस तरीके से ये हेक्सागन कंप्लीट करता हूं। अब इसको नेमिंग कर लेते हैं, ABCDE और ये F। हमने क्या किया, 4 सेंटीमीटर का हेक्सागन बना लिया जो ट्रू शेप बन गया। अब हम बात कर सकते हैं शॉर्टकट ट्रिक की। तो शॉर्टकट ट्रिक में मैं क्या बोलता हूँ, HP से जो भी बोला हुआ है फ्रंट व्यू पे, VP से जो भी बोला हुआ है टॉप व्यू पे। तो आप यहाँ पर HP से क्या कंसीडर किए हो? अभी शुरुआत में आप पूरे प्लेन को ऑन द HP रखे हो। प्लेन को हम कैसे इमेजिन किए? ऑन द HP। तो जब ऑन द HP होता है तो ऑन द HP होने की वजह से इस प्लेन का फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा? बिल्कुल XY पर बनेगा। तो अब क्या करेंगे, हम फिर से स्केल लेंगे और हर पॉइंट से ऐसा प्रोजेक्टर लाइन ऊपर की तरफ कहां तक ले जाएंगे? XY लाइन की तक, XY लाइन तक लेकर जाएंगे। तो XY लाइन तक ले आए। अब जब मैं प्रोजेक्टर लाइन आगे खींचूंगा तो आप यहां पर देखेंगे पॉइंट B और F एक साथ आएगा। सेम वैसा ही C और E पॉइंट भी एक साथ आना चाहिए अगर आप हेक्सागन
करेक्टली ड्रॉ किए हैं तो ये सी और ई एक साथ आ गया। अब लास्ट यहाँ पर डी पॉइंट बना लेते हैं। तो ये मैंने क्या किया, फ्रंट व्यू बनाना है, और हम ये ऑलरेडी समझ चुके हैं कि फ्रंट व्यू कहाँ से देखते हैं, नीचे से। जब आप नीचे से देखेंगे तो ये प्रोजेक्टर लाइन पूरा एक्स वाई पर आ गया। अब ये एक्स वाई पर जहां से मिला, मैं स्टार्टिंग से एंडिंग तक इस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं कुछ इस तरीके से। तो ये क्या हुआ, इस हेक्सागन का फ्रंट व्यू बन गया। तो अब देखिए ए का नेमिंग ये हो जाएगा ए डैश, बी और एफ दो पॉइंट एक साथ आ रहा है, तो जब नीचे से देखोगे तो बी पॉइंट दिखेगा, एफ पॉइंट नहीं दिखेगा। सी और ई एक साथ आ रहा है तो सी दिखेगा, ई नहीं दिखेगा। डी पॉइंट लास्ट है तो ये हो गया डी डैश। तो हमने पहला सेट बना लिया जिसपे हेक्सागन ट्रू शेप दिखना चाहिए था, और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम बात करेंगे इंक्लिनेशन की। तो हमारे पास यहाँ दो एंगल दिख रहा है, 45 डिग्री टू एचपी, 60 डिग्री टू वीपी। अब ये किस पार्ट को बोल रहा है, ये अब बाय डिफॉल्ट सही बनेगा, हम कैसा भी कर ले सही बनने वाला है। पहला ड्राइंग सही हो गया, मतलब अब आगे पूरा करेक्ट बनने वाला है। तो जब मैं ये डिसाइड करने वाला हूं कि मेरे पास दो एंगल दिया हुआ है, एक 45 डिग्री एचपी से, 60 डिग्री वीपी से, तो अब बात यह आता है कि दोनों में सबसे पहला एंगल कौन सा बनेगा। क्या मैं 45 डिग्री एचपी वाला पहले यूज करूं या 60 डिग्री टू द वीपी वाला एंगल पहले यूज करूं। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है नया कॉन्सेप्ट। बेसिकली अब मैं ये बोलूंगा कि अब यहाँ पर दोनों में आपको डिसाइड करना है। अभी तक जो सिंगल इंक्लाइन वाला था वहां डिसाइड करने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि एक ही एंगल था। अब यहाँ पर दो है तो आपको डिसाइड करना है। डिसाइड कैसे करेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अब आप देखो कौन से व्यू पे लाइन बन रहा है। व्यू की बात कर रहा हूँ, हमारे पास दो व्यू होता है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में हमने हेक्सागन बना लिया था ट्रू शेप, फ्रंट व्यू में हमने लाइन बना लिया था। तो मैं क्या बोला, कौन से व्यू पे लाइन बन रहा है, फ्रंट व्यू पे लाइन बन रहा है। तो मैं कौन सा एंगल यूज करूंगा, जिस व्यू में लाइन बन रहा है, यानी कि अभी फ्रंट व्यू है, तो जिस व्यू में लाइन बन रहा है उस व्यू से रिलेटेड जो भी प्लेन होगा वही वाला एंगल हम यूज करेंगे। तो अभी फ्रंट व्यू लाइन है, फ्रंट व्यू से मैं कौन से प्लेन को रिलेट करता हूं, एचपी को रिलेट करता हूं। फ्रंट व्यू से हम किसको रिलेट करते हैं, एचपी को। तो हम एचपी वाला एंगल पहले यूज करेंगे। सिंपल सा फंडा है, जिस व्यू में लाइन है उस व्यू से रिलेटेड प्लेन पर एंगल जो भी बोला होगा उसको हम पहले बनाएंगे। तो एचपी से एंगल कौन सा बोला हुआ है, 45। एचपी से जो एंगल बोला है मतलब फ्रंट व्यू में आप 45 डिग्री ले लो। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक शुरुआत पॉइंट मार्क किया, और प्रोटेक्टर, ये जो पॉइंट मैं कहीं से भी स्टार्ट करूंगा। अब प्रोटेक्टर लेकर मैं यहाँ पर 45 डिग्री का एक लाइन खींच लेता हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से लाया, 45 डिग्री मेजर किया और एक पॉइंट कुछ इस तरीके से बना लिया। तो अब जो 45 डिग्री का जो लाइन बनाऊंगा उस लाइन का लेंथ कितना लूंगा, जितना यहाँ पर फ्रंट व्यू का लेंथ बन रहा है। ये जो लाइन जितने लेंथ का बन रहा है उतना ही लेंथ मैं यहाँ पर ड्रॉ करने वाला हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक स्केल लेकर मैं लाइन ड्रॉ जरूर कर लेता हूँ। यहाँ पर शुरुआत में मैं कुछ इस तरीके से एंगल कंसीडर करते हुए लाइन को मैं बना लेता हूँ ऐसा। अब इस लाइन का जो लेंथ है वो मैं राउंडर के थ्रू कंसीडर करूं, तो राउंडर ऐसा लिया मैं, और इस राउंडर से पॉइंट ए डैश तक का सेंटर रखा मैं कुछ इस तरीके से, और रेडियस मैं ले लेता हूं डी डैश तक का, ये कुछ इस तरीके से। तो ये जितना भी लेंथ होगा उसको ही हम यहाँ शुरुआत पे रखकर फाइनल ऐसा लास्ट पे मार्क करेंगे। तो अब मैं ये जो पॉइंट जो है वहां तक इस लाइन को आगे बढ़ा लेता हूं। तो ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ गया पॉइंट, ये कुछ इस तरीके से मैंने बना लिया। ये लेंथ कितना है, जितना ये फ्रंट व्यू का लेंथ बना हुआ है। अब नेमिंग की बात करें तो शुरुआत हम कैसे करेंगे, ये जो ए पॉइंट है ये यहाँ पर शुरुआत में होगा, तो मैं इस शुरुआत वाली पॉइंट को नेमिंग कर लेता हूँ A1 डैश। अब ये मैंने डिस्टेंस कितना लिया ए से डी, तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट होगा वो D1 डैश होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब बीच में हमको ये दो पॉइंट्स बनाने हैं, एक बी वाला पॉइंट और एक ये सी वाला पॉइंट। तो अब आप एक चीज ध्यान देंगे,
जितना ए से बी का डिस्टेंस है उतना ही सी से डी का डिस्टेंस होगा, अगर आपने सही से ये हेक्सागन बनाया है। तो मैं क्या करता हूँ, ए पॉइंट को फिर से सेंटर रखता हूँ और सिर्फ मैं अब डिस्टेंस लेता हूँ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, कुछ इस तरीके से। तो ये मैं कंसीडर किया। अब ये जो ए से बी है उतना ही मैं सी से डी कंसीडर करूंगा। तो अब मैं ए पॉइंट पे फिर से राउंडर को रखा और इस लाइन पर मैं ऐसा एक पॉइंट बना लिया। सेम यही पॉइंट अब मैं डी को सेंटर रखते हुए सेम डिस्टेंस पे अब मैं एक और यहाँ पॉइंट बना लेता हूं। ये हो गया हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो सी और ई को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं। तो ए के बाद जो पॉइंट बन रहा है वो कौन सा है, B1 डैश F1 डैश। सेम डी के पहले जो पॉइंट बन रहा है C1 डैश E1 डैश। तो हमने क्या किया, इस लाइन को अब 45 डिग्री इंक्लाइन कर लिया। अब हमको ये फ्रंट व्यू तो बन गया जो कितना इंक्लाइंड है 45 डिग्री टू HP। अब जब मैं इसको टॉप से देखूंगा तो ये हेक्सागन कहीं ना कहीं थोड़ा श्रिंक होकर दिखाई देगा। इसको बनाना है तो कैसे बनाओगे, अब आप यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ करोगे। प्रोजेक्टर लाइन में कैसे ड्रॉ करूंगा, स्केल कंसीडर करूंगा और जितने भी यहाँ पॉइंट्स हैं वहां से बिल्कुल वर्टिकल लाइन नीचे लेकर आऊंगा। ये कुछ इस तरीके से हर एक पॉइंट नीचे आ गए। अब यहाँ से जो हेक्सागन के सारे पॉइंट्स हैं उसको हम राइट साइड ले आते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैं स्केल रखूंगा और यहाँ से पॉइंट प्रोजेक्टर लाइन राइट साइड जाएगा। सेम ए और डी जाएगा, एक साथ रहेगा। लास्ट वैसे ही बी और सी भी आएगा, कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ पर रेफरेंस लाइंस को मिलाते हुए फाइनल पॉइंट का नेमिंग करेंगे। तो अब कैसे होगा, देखो पहले वाले वर्टिकल लाइन पे कौन सा पॉइंट बन रहा है, ए पॉइंट। तो यहाँ से देखो ये जो ए आ रहा है इसको हम यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं A1। दूसरे वाली लाइन पर कौन कौन सा पॉइंट है, बी और एफ। तो ये देखिए यहाँ पे एफ पॉइंट आ रहा है तो ये हो जाएगा F1। नीचे जो ये पॉइंट मिल रहा है ये हो जाएगा B1। नेक्स्ट लाइन पर सी और ई आ रहा है तो ये देखिए ऊपर वाला लाइन ई के लिए है तो ये E1, नीचे वाला लाइन सी के लिए तो ये हो जाएगा C1। लास्ट वैसे ही डी है तो ये हो जाएगा D1। अब इस ABCD को आप स्केल का यूज करते हुए मिलाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से ये 45 इंक्लाइन करने के बाद हेक्सागन ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये आपने क्या किया, HP से जो 45 एंगल बोला था वो आपने बना लिया। तो ये हो गया दूसरा सेट। अब आप यहाँ पर आप ध्यान देंगे मैंने दोनों जो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू उसको ग्रीन कलर से बनाया हुआ है। और ग्रीन कलर का मतलब क्या होगा, ये आपको मीडियम डार्क में बनाना है, ना तो ये डार्क होगा ना एक्सट्रीम लाइट होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि हमारे पास अभी एक और एंगल बचा हुआ है 60 डिग्री टू VP। VP से 60 डिग्री, VP से 60 डिग्री मतलब ये एंगल कौन से व्यू पे बनेगा, टॉप व्यू पे बनेगा। तो आप फिर से शुरुआत एक पॉइंट कंसीडर करें, यहाँ से 60 डिग्री पे एक लाइन बनाए। तो मैं कुछ इस तरीके से एक पॉइंट कंसीडर करते हुए यहाँ से 60 डिग्री का एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने नीचे क्यों बनाया है, फिर से आप समझ लो, VP से 60 डिग्री बोला हुआ है। VP से 60 डिग्री का मतलब आपको ये एंगल टॉप व्यू में बनाना था, तो मैंने ये बना लिया। अब सबसे मेन बात आता है कि इस लाइन पे कौन सा पार्ट बनेगा हेक्सागन का। तो 60 डिग्री टू VP किसको बोला है, डायगोनल थ्रू द कॉर्नर। तो कौन से कॉर्नर की बात कर रहे हैं, जिसको हमने ऑन द HP रखा हुआ है। ये देखो कॉर्नर इन द HP बोला है, तो जिस कॉर्नर को मैं इन द HP रखा हूं वो कौन सा कॉर्नर है, जो सबसे लेफ्ट में देखो A पॉइंट। तो इस A कॉर्नर से जो डायगोनल जा रहा है, ये डायगोनल कौन सा है, AD। इस AD को अभी आप अगर ध्यान दोगे तो ये एक AD डायगोनल है। फिलहाल ये XY के पैरेलल है टॉप व्यू में। टॉप व्यू में ये AD पैरेलल है, टॉप व्यू में पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, ये VP से अभी फिलहाल पैरेलल है। टॉप व्यू में पैरेलल का मतलब VP से पैरेलल है। इसको ही हमको टॉप व्यू में 60 डिग्री वाली लाइन पर दिखाना है। अगर मैं
इस AD को यहाँ 60 डिग्री इंक्लाइन करूं तो बेसिकली ये ऐसा रखा है, ऐसा इंक्लाइंड हो जाएगा। ये AD लाइन है वो ऐसा इंक्लाइन बनेगा। तो अब बनाएंगे कैसे? तो अब ये फाइनल है मतलब जो हमको फाइनल एंगल बोला हुआ है उसके साथ बना रहे हैं, तो ये डार्क में होगा। मैं बनाऊंगा कैसे? मैं ये मान के चलता हूँ कि इसको मैं ऐसा क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला हूँ। तो ए पॉइंट कहीं ना कहीं ऊपर रहेगा, तो मैं स्टार्टिंग A2 कहीं पर भी मार्क कर लेता हूँ। अब मैं राउंडर लूंगा, राउंडर लेकर A से D का जितना भी लेंथ होगा, इस लेंथ का रेडियस में कंसीडर किया ऐसा, और A पॉइंट को सेंटर रखकर इस 60 डिग्री वाली लाइन पर मैं मार्क कर दूंगा नेक्स्ट पॉइंट, जो हो जाएगा D। ये कुछ इस तरीके से मैंने पॉइंट किया मार्क, ये हो गया D2। अब हमको बनाना है क्या? बाकी B C E F पॉइंट्स। तो अब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। अब या तो आप आर्क ले लेकर बनाएं, मुझे पर्सनली कौन सा मेथड सही लगता है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो अब आप ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं कुछ अलग कलर से यूज करते हुए मैं दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए, आपने इस AD लाइन को यहाँ पर ऐसा दिखा दिया, ये ऐसा। अब मैं देखता हूं कि ये एक लाइन है और ये दूसरा लाइन है। इन दोनों लाइन में अगर देखता हूं, ये क्या है? AD वाली लाइन से बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और इन्हीं दोनों लाइन पर बाकी 4 पॉइंट्स बन रहे हैं। अब जब मैं इस AD लाइन को इंक्लाइन कर दिया, तो ये भी क्या होगा? इंक्लाइन होगा, लेकिन अभी बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। तो अब मैं क्या करता हूं, ये जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, मतलब कि ये AD लाइन पर ये जो 2 पॉइंट बन रहे हैं, AD लाइन पर ये जो 2 पॉइंट है, पहले मैं उसको यहां मार्क कर लेता हूं। मार्क करने के बाद जब मैं यहां ऐसा डिस्टेंस लूंगा, A से ये डिस्टेंस, जितना ये डिस्टेंस है उतना ये डिस्टेंस होगा, तो इतना डिस्टेंस लेकर हम ऐसा मार्क करेंगे 2 पॉइंट। अब इन्हीं दोनों पॉइंट से मेरे को क्या करना है? AD के बिल्कुल 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करना है, तो मैं ऐसे 90 डिग्री पे दो लाइन ड्रॉ करूंगा। इन्हीं दोनों लाइन पर आपको बाकी 4 पॉइंट्स बनेंगे, तो आप ऐसा डिस्टेंस लेंगे और मार्क करते जाएंगे। अब कैसे बनेगा उसको मैं यहां पर बनाकर बताता हूं। तो अब हम क्या करने वाले, A से मैं राउंडर का हेल्प लेते हुए A से ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस मेजर कर लेता हूं। ये कुछ इस तरीके से, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही CD होगा, आप देख लीजिएगा ऐसा। जितना ये A से डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस भी होगा, तो मैं डिस्टेंस लिया। अब ये डिस्टेंस का पॉइंट यहां पर ऐसा मार्क कर लेता हूं। सेम ऐसा ही D पॉइंट पे सेंटर रखा और ऐसा यहां पर भी पॉइंट मार्क कर लेता हूं। तो ये मैंने क्या किया, 2 पॉइंट्स बना लिए। अब इन्हीं दोनों पॉइंट से मैं क्या करता हूं, बिल्कुल इस लाइन का 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करता हूं। सेम ऐसा नीचे से भी मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ये ऐसे 2 लाइंस बनने के बाद अब इन्हीं पर कहीं ये जितने डिस्टेंस पे होगा उतने डिस्टेंस पे 4 पॉइंट बनेंगे। तो अब मैं फिर से क्या करूंगा, अब ये जो राउंडर है इसको कंसीडर करूंगा। अब आप अगर बिल्कुल सही बनाए होंगे तो देखेंगे, ये अगर मैं इस पॉइंट को सेंटर में रखा तो जितने डिस्टेंस पे ये F पॉइंट ऊपर आ रहा है, ये जितने डिस्टेंस पे F मिल रहा है, सेम इतने ही डिस्टेंस पे नीचे B भी मिलेगा। ये हो गया। सेम यही डिस्टेंस पे C और E भी मिलेगा। तो मैं एक बार ये डिस्टेंस लिया, अब क्या करूंगा, इस इंक्लाइन वाली लाइन पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहां सेंटर रखा, और एक बार ऊपर पॉइंट मार्क कर लेता हूं, और एक बार ऐसा नीचे पॉइंट मार्क कर लेता हूं। सेम अब सेंटर हम नीचे वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को रखेंगे, और यहां एक बार पॉइंट मार्क किए, सेम ऐसा ही ऊपर मार्क किए। तो ये अब आपके पास क्या हुआ, 4 पॉइंट्स मिल गए। अब आप इसको नेमिंग कर लो। किस तरीके से नेमिंग करोगे, तो देखो, जब मैं इसको ऐसा इंक्लाइन कर रहा हूं तो F और E कहीं ना कहीं यहां बनेगा,
तो देखिए ए के पास यहाँ पर एफ बन रहा है, तो मैं इसको F2 नेमिंग कर लेता हूं। सेम अब नीचे आ जाएगा यहाँ पर E2, यहाँ ई वाली लाइन पर नीचे क्या बन रहा है C2, और ये क्या बन रहा है B2। अब आप स्केल का यूज करते हुए ABCDE को मिला लो। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने ABCDEF को मैंने बना लिया। ये अब आप आ गया 60 डिग्री इंक्लाइन टू VP। अब जब ये इस तरीके से रखा हुआ है तो इसका फाइनल फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, अब वो समझ लेते हैं। तो अब आपको फिर से क्या करना होगा, स्केल आपको बिल्कुल वर्टिकली सेट करना होगा। वर्टिकली सेट करने का प्रोजेक्टर लाइन अब आप ऊपर लेकर आएंगे, तो ये प्रोजेक्टर लाइन कुछ इस तरीके से ऊपर आएगा। सेम ए पॉइंट से वर्टिकल आएगा ऊपर प्रोजेक्टर लाइन, सी पॉइंट से मैं ऊपर ले आता हूं, ऐसे ही सारे पॉइंट से प्रोजेक्टर लाइन ऊपर ले आए आप। ये कुछ इस तरीके से हर पॉइंट आपने प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, और ये जो फ्रंट व्यू का जो इंक्लाइन लाइन है, यहां से अब आप प्रोजेक्टर लाइन राइट साइड लेकर आएंगे। तो देखो ए ऑलरेडी XY पर बना हुआ है, अब ये नेक्स्ट बी वाला पॉइंट है, वहां से राइट आ गया, सी वाला पॉइंट है, यहां से राइट आ गया, लास्ट डी वाला जो पॉइंट है यहां से भी कुछ इस तरीके से राइट ले आए। अब जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम प्रोजेक्ट करते हुए फाइनल बनाएंगे। तो कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले ए की बात करूं तो ए कहां बन रहा है, XY वाली लाइन पर, रेफरेंस लाइन पर। ए का जो प्रोजेक्टर लाइन है, ए का प्रोजेक्टर लाइन इस XY को जहां इंटरसेक्ट किया इसको हम नेमिंग करेंगे A2 डैश। दूसरी लाइन पर क्या क्या पॉइंट बनने वाला है, B और F। तो देखो यहां से B वाला पॉइंट ऐसा ऊपर आया, ये हो जाएगा B2 डैश। फिर F देखो, F वाला पॉइंट यहां जो मिलेगा ये हो जाएगा F2 डैश। नेक्स्ट थर्ड वाले हॉरिजॉन्टल लाइन पर CE बनेगा, तो देखो ये C वाला पॉइंट यहां मिला C2 डैश, E वाला पॉइंट यहां मिलेगा E2 डैश। लास्ट वाले पॉइंट पर D मिल रहा है, तो ये D वाला प्रोजेक्टर लाइन ऊपर आकर मिला D2 डैश। अब इस ABCDE को आप फिर से मिला लो, तो जो भी पॉइंट, जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसका फाइनल फ्रंट व्यू होगा। तो मैं आपको मिलाकर दिखाता हूं, जैसे ये A से B मिलाया मैं कुछ इस तरीके से, सेम B से C मिलाएंगे, ऐसा करते हुए मैं फाइनल दिखाता हूं आपको। ये कुछ इस तरीके से फाइनल बनेगा इस हेक्सागन का फ्रंट व्यू। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, क्वेश्चन का शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखना है, कैसे आपको पता चलना है कि कौन से व्यू पे ट्रू शेप बनने वाला है, और साथ ही साथ जो ट्रू शेप बनेगा उसका पोजीशन कैसे रहना है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास दोनों में से पहले कौन सा एंगल यूज करना है वो देखा। फिर उसके बाद दूसरा जो एंगल यूज करेंगे उस पे कौन से पार्ट को बनाना है वो हम कैसे कंसीडर करेंगे ये देखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन फाइनल ड्रॉ तो हो चुका है, लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देना चाहता हूं जिसमें बहुत बार गलतियां होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं जैसे बोलते आया हूं, फर्स्ट वाला सेट है, आप ये डिसाइड कर लिए कौन से व्यू पे ट्रू शेप बनना है, साथ ही ये भी देखना है कि इसका पोजीशन कैसा होगा। तो उसके लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सेंटेंस ऐसा दिया होगा, पहला चीज। दूसरा, जब आप ये फाइनल वाला जो सेट बना रहे हैं ट्रू शेप, तो आप ये ध्यान देंगे कि ये जो व्यू दिख रहा है अभी, सेकेंड वाला जो टॉप व्यू है, सेम ऐसा ही दिखेगा लास्ट वाला टॉप व्यू, बस क्या होगा ये रोटेट होकर दिखेगा, शेप बिल्कुल सेम दिखेगा, बस वो रोटेट होकर दिखेगा। आप ये दो चीज ध्यान रखो, आपका प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो उम्मीद करता हूं मैं जितना भी बताया है वो आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हमारे नए क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।